स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का दूसरा। 4 शास्त्रों द्वारा भगवत स्वरूप का ज्ञान। संवत 1882 में कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी 23 नवंबर 1825 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल गांव में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से उत्तर दिशा की ओर गोमती तालाब के तट पर आम वृक्ष के नीचे पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने पीले रेशमी कपड़े का चूड़ीदार पायजामा पहना था, लाल किमखाब की बगलबंडी पहनी थी, मस्तक पर जरीदार पल्ले की कुसुम्भी पाग बांधी थी और जरीदार पल्ले का कुसुम्भी शेला कंधे पर डाला था। पाग में ऊपर चंपा के पुष्पों के हार लगे हुए थे, कंठ में श्वेत पुष्पों के हार पहने हुए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि परस्पर कुछ प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। तब बुवा गांव के पटेल कांदास जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा कि हे महाराज, भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि यदि भगवान के स्वरूप का द्रोह ना किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। तब आप कहेंगे कि द्रोह क्या है? तो वस्तुतः समस्त जगत के कर्ता हर्ता भगवान हैं। उन्हें इस प्रकार ना समझकर काल, माया, कर्म अथवा स्वभाव को विश्व का कर्ता हर्ता समझना वही भगवान का द्रोह कहा जाता है, क्योंकि भगवान ही सबके कर्ता हर्ता हैं। उनका त्याग करके केवल इन सबको काल, कर्म, स्वभाव और माया को ही कर्ता मानना भगवान का अति द्रोह है। जैसे आप गांव के पटेल हैं और यदि कोई आदमी आपकी मुखियागिरी नहीं रहने दे तो उसे आपका द्रोही कहा जाएगा। अथवा कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके ऐसी व्यक्ति का आदेश माना जाए जो राजा ना हो, तो वह पुरुष राजा का द्रोही कहलाता है। और कोई पुरुष यदि ऐसा पत्र लिख लिख कर लोगों को भेजे कि हमारा राजा बिना नाक कान का अथवा बिना हाथ पैर का है, इस प्रकार राजा का रूप सर्वांग पूर्ण होने पर भी उस रूप को खंडित करके बताने वाला भी राजा का द्रोही कहा जाएगा। वैसे ही भगवान कर चरणादि समग्र अंगों से परिपूर्ण हैं और उनका कोई अंग लेश मात्र भी खंडित नहीं है। वे सदैव मूर्तिमान ही रहते हैं। यदि उन्हें अकर्ता तथा अरूप कहा जाए और उनकी अवहेलना करके अन्य काल आदि को कर्ता बताया जाए तो वही भगवान के विरुद्ध द्रोह है। जिसने भगवान का ऐसा द्रोह नहीं किया है, उसके संबंध में यही कहा जाएगा कि उसने वास्तव में भगवान की संपूर्ण रूप से पूजा कर ली है। इसके बिना उसने चंदन पुष्पादि द्वारा ही पूजा क्यों ना की हो, परंतु वह भगवान का द्रोही ही है। अतः भगवान को ही जगत का कर्ता हर्ता समझे तथा उनको मूर्तिमान माने, उसी के ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है। और वेदों में तो नारायण ने अपने श्रीमुख से स्वयमेव भगवान के स्वरूप का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है, परंतु यह बात किसी की समझ में नहीं आई। अतः सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल जी ने कुल मिलाकर 24 तत्वों को स्थापित करके 25वें क्रम पर परमात्मा को कहा है और यह विचार दिया कि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों देह में जीवात्मा एक रस होकर रहती है, किंतु पृथक नहीं रह सकती। एवं ईश्वर भी अपनी उपाधि जो 3 अवस्थाएं विराट, सूत्रात्मा तथा अव्याकृत हैं, इनमें एक रस रहते हैं। वे भी इन तीनों से पृथक नहीं रह सकते। अतः सांख्य शास्त्र के अनुसार जीव और ईश्वर को 24 तत्वों में ही गिने हैं और 25वें क्रम पर परमात्मा को कहा है। जबकि योग शास्त्र के आचार्य हिरण्यगर्भ ऋषि ने कुल मिलाकर 24 तत्व कहे। इसके उपरांत 25वें क्रम पर जीव तथा ईश्वर को बताया तथा 26वें क्रम पर परमात्मा को कहा है। इस प्रकार दोनों शास्त्रों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन तो किया, परंतु भगवान के साक्षात्कार स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, परंतु केवल अनुमान से तो सिद्ध कर दिया
कि सांख्य शास्त्र के मतानुसार जो तत्व 24 तत्वों से परे हैं वह सत्य है, तथा योग शास्त्र के मतानुसार 24 तत्वों से परे जीव एवं ईश्वर हैं और उनसे परे परमात्मा हैं, वह सत्य हैं। इस प्रकार इन दोनों शास्त्रों द्वारा परमात्मा के स्वरूप का अनुमान ज्ञान हुआ, परंतु वे भगवान काले हैं या पीले हैं, लंबे हैं या ठिगने हैं, साकार हैं या निराकार हैं, इन प्रश्नों के विषय में कोई ज्ञान नहीं हुआ। तत्पश्चात स्वयं वासुदेव भगवान ने पंचरात्र नामक तंत्र का निर्माण किया, जिसमें यह प्रतिपादन किया कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अक्षरधाम में सदा दिव्य साकार मूर्ति निवास करते हैं। वही भगवान श्वेतद्वीपवासी अनंत निरन्न मुक्तों को 5 बार अपने दर्शन देते हैं और वैकुंठ लोक में वही भगवान चतुर्भुज मूर्ति द्वारा लक्ष्मी जी सहित निवास करते हैं तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके रहते हैं। वहां विश्वक्सेन आदि पार्षद भगवान की सेवा करते रहते हैं। वे ही भगवान पूजनीय, भजनीय तथा प्राप्त करने योग्य हैं। वे ही भगवान राम कृष्णादि अवतारों को धारण करते हैं तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध नामक चतुर्व्यूह रूप से रहते हैं। इस प्रकार पंचरात्र में भगवान की साकार मूर्ति का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात नारद जी ने उसी पंचरात्र तंत्र की पुनः रचना की। तब वह नारद पंचरात्र कहलाया। उसमें नारद जी ने भगवान के स्वरूप का इस प्रकार प्रतिपादन किया कि किसी भी तरह के संशय को अवकाश नहीं रहा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नारायण परा वेदा देवा नारायणां गजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः, तथा वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। इस प्रकार इन 4 शास्त्रों द्वारा श्री कृष्ण नारायण वासुदेव के स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है। इन 4 शास्त्रों द्वारा जो भगवान के स्वरूप को समझ लेता है वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। जैसे दूध नेत्रों से देखने पर श्वेत दिखाई पड़ता है, नाक से सूंघने पर सुगंधमय लगता है, उंगली से छूने पर ठंडा या गर्म मालूम होता है और जिह्वा से चखने पर स्वादिष्ट प्रतीत होता है, परंतु केवल एक ही इंद्रिय द्वारा दूध के स्वरूप का संपूर्ण रूप से बोध नहीं होता, वरन सर्व इंद्रियों के द्वारा पता लगाने पर ही उसकी पूरी जानकारी मिलती है। वैसे ही कोई पुरुष जब वेदादि 4 शास्त्रों द्वारा भगवान के स्वरूप को समझ लेता है, तभी उसे भगवान के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को ही संपूर्ण ज्ञान कहते हैं और भगवान भी इस प्रकार के ज्ञान से ही प्रसन्न होते हैं। इसके सिवा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। अतएव ऐसा विवेकशील पुरुष ही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है तथा भगवान भी उसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का दूसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।